हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज के सेशन में हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में और वो है आपके पास में फेरेंटी इफेक्ट। तो फेरेंटी इफेक्ट में से बहुत सारे क्वेश्चन आपने एग्जाम्स के अंदर देखे होंगे। तो आज के सेशन में फेरेंटी इफेक्ट के जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे डाउट जो हैं वो यहाँ पर आपके क्लियर होने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा फेरेंटी इफेक्ट जो है वो कहाँ पर आता है, किस कंडीशन में आता है। तो फेरेंटी इफेक्ट तब आएगा जब हमारे पास में ये जो लोड है ना, या तो ये लोड लाइटली लोड कंडीशन हो, बहुत ही कम लोड हो, या फिर ड्यूरिंग नो लोड कंडीशन में आएगा। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा हमारे पास में, फेरेंटी इफेक्ट अकर्स कहां पर होगा, एट नो लोड और लाइटली लोड कंडीशन पर। तो यहां पर लिख दीजिएगा फेरेंटी इफेक्ट क्या होगा हमारे पास में, फेरेंटी इफेक्ट अकर्स एट, फेरेंटी इफेक्ट अकर्स एट कहां पर, ध्यान रखिएगा, नो लोड एंड लाइट लोड कंडीशन, नो लोड एंड लाइट लोड कंडीशन, लाइट लोड कंडीशन, लाइट लोड कंडीशन। अब देखो अगर हम बात कर रहे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन जो कर रहा हूं, मैं नो लोड कंडीशन में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि यहां पर लोड नहीं है। अगर यहां पर लोड नहीं है तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, लोड में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। यानी कि सोर्स से अब जितना भी करंट आएगा तो फेरेंटी इफेक्ट की कंडीशन में सोर्स करंट जो होगा वो हमारे पास में कैपेसिटेंस करंट होगा। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि एक नो लोड कंडीशन पर, कहां पर बात कर रहे हैं हम, नो लोड कंडीशन पर जो सोर्स से जो करंट आता है वो करंट कहां जाता है, तो वो कैपेसिटेंस के करंट के इक्वल होगा, यानी कि कैपेसिटिव करंट होगा। क्लियर है। चलिए अगर हम बात करें यहां पर, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो फेरेंटी इफेक्ट की कंडीशन आती है ना, ये मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में ही आती है, क्योंकि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस नहीं होगा। अगर ये कैपेसिटेंस नहीं होगा तो फिर सोर्स से कोई भी करंट नहीं आएगा। तो यहां से वीएस और वीआर ओनली इक्वल हो सकता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में। तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा हमारे पास में, इट नेवर अकर्स इन, इट नेवर अकर्स इन, नेवर अकर किसके अंदर, ध्यान रखिएगा, इन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो ये कभी भी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में नहीं आता है। फेरेंटी इफेक्ट जो है वो हमारे पास में क्या आएगा, ओनली मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में आएगा। अब होता क्या है फेरेंटी इफेक्ट, तो समझिएगा, फेरेंटी इफेक्ट को समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर मैं इसका फेजर डायग्राम बना रहा हूं। ये मानकर चलिए कि जो वीआर वोल्टेज है, हम इस वीआर वोल्टेज को यहां पर रेफरेंस ले लेते हैं। ये वीआर वोल्टेज हमारे पास में क्या है, रेफरेंस है। और अगर मुझे यहां से करंट आईसी करंट ड्रॉ करना है तो ध्यान ध्यान रखिएगा, कैपेसिटर में करंट जो होता है वो वोल्टेज से 90 डिग्री से लीड करेगा। तो यहां से अगर हम बात करें, ये वोल्टेज है, इससे करंट जो है वो 90 डिग्री से लीड करेगा। तो ये आईसी करंट को हमने लीड करवा दिया, किससे, ध्यान रखिएगा, 90 डिग्री से। अब ये जो करंट आईसी करंट है, ध्यान रखिएगा, यही सोर्स करंट है, यही हमारे पास में क्या है, सोर्स करंट है। और आई एस इंटू आर, यहां रजिस्टेंस के अक्रॉस से ड्रॉप होता है ना, रजिस्टर में करंट और वोल्टेज दोनों ही सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो अगर सोर्स करंट इस डायरेक्शन में है तो जो हमारा ड्रॉप होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, जिसको हम पैरेललोग्राम लो से हम यहां पर शो कर दे रहे हैं। कौन सा ड्रॉप है हमारे पास में, ये होगा आई एस इंटू आर ड्रॉप हमारे पास में होगा। बट इंडक्टर का जो वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री से लीड करता है। ध्यान रखना, इंडक्टर में करंट लीड करता है तो वोल्टेज लीड करेगा। तो इंडक्टर का वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री से हमारे पास में लीड करेगा। और 90 डिग्री से लीड करेगा, इसका मतलब है ये 90 डिग्री से लीड करवा दिया मैंने। किसका, ध्यान रखिएगा, इंडक्टर का वोल्टेज क्या होगा, आई एस इंटू क्या होगा, एक्सएल। अब ये अगर मान लो पूरा इंपिडेंस हमारे पास में जेड अगर है, तो यहां से आप इसको मैच कर दीजिए। और जब आप इसको मैच करेंगे तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये होगा हमारे पास में आई एस इंटू जेड ड्रॉप होगा। और देखो यहां का वोल्टेज मतलब वी आर प्लस यहां का ड्रॉप मिलाकर वीएस होगा, तो वी आर प्लस दिस ड्रॉप इक्वल टू वीएस हमारे पास में होगा। तो यहां से हमारे पास में क्या आएगा, इसको आप मैच करवा दीजिए तो ये आएगा आपके पास में वीएस, क्या आएगा, तो ये होगा वीएस। तो ये आ जाएगा हमारे पास में वीएस वोल्टेज। तो ये होगा वीएस वोल्टेज। तो अगर आप देखेंगे तो इस फेजर से आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि वीआर वोल्टेज ये है और वीएस वोल्टेज इतना है। मतलब वीआर का मैग्नीट्यूड अगर बात करें तो ज्यादा है, वीएस का मैग्नीट्यूड हमारे पास में कम है। यही होता है फेरेंटी इफेक्ट कि ड्यूरिंग, ध्यान रखिएगा, फेरेंटी इफेक्ट की कंप्लीट डेफिनेशन क्या होगी, ड्यूरिंग नो लोड और लाइटली लोडेड कंडीशन, क्या होगा हमारे पास में, नो लोड और लाइटली लोडेड कंडीशन, इन केस ऑफ, कहां पर ध्यान रखना, मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। कहां पर बात करेंगे हम सिर्फ बात करेंगे मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन।
तो इन केस ऑफ क्या होगा हमारे पास में, इन केस ऑफ ध्यान रखना, एट नो लोड और लाइटली लोडेड कंडीशन, इन केस ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, द रिसीविंग एंड वोल्टेज बिकम्स मोर देन द सेंडिंग एंड वोल्टेज। देखो रिसीविंग एंड का वोल्टेज ज्यादा है सेंडिंग एंड वोल्टेज से, यानी कि वीआर की वैल्यू किससे ग्रेटर है, वीएस से हमारे पास में ग्रेटर है। इसी को बोला जाता है फेरेंटी इफेक्ट। क्या बोलते हैं अपन इसी को, फेरेंटी इफेक्ट जो है वो हम इसको बोलकर चलते हैं, फेरेंटी इफेक्ट हम इसको बोलकर चलते हैं। अब यहां पर अगर आप देखेंगे ड्यूरिंग फेरेंटी इफेक्ट कंडीशन में आपका सोर्स का करंट देखो सोर्स के वोल्टेज से कितने एंगल से लीड कर रहा है, तो लीड कर रहा है हमारे पास में 5s एंगल से। मतलब ड्यूरिंग फेरेंटी इफेक्ट कंडीशन हमारे सोर्स का जो पावर फैक्टर होता है वो लीडिंग होगा। लीडिंग क्यों बोला मैंने, क्योंकि करंट जो है वो हमारे पास में लीड कर रहा है हमारे पास में किससे, सप्लाई वोल्टेज से। तो यहां पर क्या होगा, ड्यूरिंग फेरेंटी इफेक्ट कंडीशन अगर हम बात करें क्या होगा, ड्यूरिंग फेरेंटी इफेक्ट कंडीशन क्या होगा, ड्यूरिंग फेरेंटी इफेक्ट कंडीशन, ड्यूरिंग फेरेंटी इफेक्ट कंडीशन सोर्स पावर फैक्टर जो होगा वो क्या होगा हमारे पास में, सोर्स पावर फैक्टर जो है वो हमारे पास में क्या होता है, लीडिंग पावर फैक्टर हमारे पास में होता है। क्या होगा, लीडिंग पावर फैक्टर होगा। और फेरेंटी इफेक्ट ध्यान रखना शॉर्ट में नहीं आता है, क्यों, क्योंकि कैपेसिटेंस हमारे पास में नहीं होता है। तो ये तो हो गई हमारे पास में फेरेंटी इफेक्ट होता क्या है, और फेरेंटी इफेक्ट किस लाइन में होता है, फेरेंटी इफेक्ट के टाइम पर पावर फैक्टर क्या होता है हमारे पास में, रिसीविंग एंड सेंडिंग एंड वोल्टेज से कैसे ज्यादा होता है, ये सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन आपके लिए भी मैं एक काम दे रहा हूं, आपके लिए काम है कि आपको इस वीडियो के अंदर कमेंट करके ये जरूर बताना है कि फेरेंटी इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इसी तरीके के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।